नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिधानी के बारे में। और मिधानी के बारे में जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। मिधानी का मतलब है दोस्तों मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और इसमें जो है आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो है वैकेंसी आई है। और कितनी वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। और कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हो। तो अभी मैं इसको आपको जो है एडवर्टीज़मेंट और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मैं जो है आपको इसमें दे भी देंगे नीचे अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में। लिंक को डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी देंगे। और उससे पहले लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मिधानी, तो ये देखिए आप, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, मिनी रत्ना कंपनी। तो ये जो है आपका हैदराबाद की कंपनी है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। और यहाँ पे जो है आपका आईटीआई की ट्रेड अप्रेंटिस आई है, लगभग 158 टोटल आपका जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट है। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस कराई जाएगी। और इसमें आपको जॉब की कोई यहाँ पे जो है वो नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी यहाँ पे। ये आपको अप्रेंटिसशिप के बाद जो है आपका एग्ज़ाम के लिए आपको भेज देंगे वापस। आप एग्ज़ाम दोगे, आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई रोज़गार की गारंटी नहीं है। फिर यहाँ पे बात कर ले दोस्तों ट्रेड। तो टोटल जो है 5 तरह की ट्रेड है। एक तो आपकी है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सेकेंड, थर्ड मशीनिस्ट, फोर्थ टर्नर और फिफ्थ वेल्डर। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते चले, फिटर की टोटल 50 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 48 सीट है, मशीनिस्ट की टोटल 20 सीट है, टर्नर की टोटल 20 सीट है, वेल्डर की टोटल 20 सीट है। तो सबसे ज़्यादा फिटर की है और देन उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की है। बाकी मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर की 20-20 सीट है। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए किसकी कितनी है रिजर्व सीट। तो जनरल के लिए फ़िटर में 21 है, EWS की 6, OBC की 13, SC की 7, ST की 13। फिर ऐसे जो आपका है इलेक्ट्रीशियन के लिए जनरल की 19, EWS की 5, OBC की 13, SC की 7, ST की 4। फिर यहाँ पे ऐसे हम बात कर लें मशीनिस्ट की, तो जनरल की 9, EWS की 3, OBC की 4, SC की 3, ST की 1। फिर ऐसे ही दोस्तों आपका टर्नर की बात कर लेते हैं। जनरल की 7, EWS की 2, OBC की 6, SC की 3, ST की 2। फिर यहाँ पे वेल्डर में भी इसी प्रकार है, जनरल की 9, EWS की 2, OBC की 5, SC की 3, ST की 1। फिर यहाँ पे शुड रीच ऑन और बिफोर 16 अक्टूबर 2020, डॉक्यूमेंट अलॉन्ग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ मैंडेटरी। तो लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 16 अक्टूबर 2020 है अप्लाई करने की। और आपका जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो भी आपका A12 A14 करके होता है, वो ज़रूरी है, यहाँ पे मैंडेटरी है, लिखा हुआ है इसमें। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसेस, selection of the candidate will be decided based on the merit percentage of marks obtaining in the ITI NCVT। तो यहाँ पे जो है NCVT से आपका ITI होना चाहिए। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका ITI की मेरिट पे होगा। मतलब ITI में जितना आपने परसेंटेज बने हैं आपके नंबर के आधार पर, उतना मार्क्स के आधार पर, उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट, एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, आधार एंड मेडिकल फिटनेस। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के बाद होगा। फिर जनरल कंडीशन क्या क्या है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन है एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एज रिलैक्सेशन जो है आपको उसी को मिलेगा, जो भी आपका उस हिसाब से मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार होता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और वैसे भी जो न्यू है एकदम वही। उसके बाद फॉर सेकंड है फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैंडिडेट शुड सबमिट अ प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जो है कास्ट रिजर्वेशन का जो है आप क्लेम करना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो। और इट हैज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट द
कैंडिडेट डस नॉट बिलोंग टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर इन ओबीसी। और अगर आप ओबीसी हो दोस्तों तो आपका क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। थर्ड है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एल्सवेयर और करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्ट 1961। आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी हो और ना आप अभी किसी भी जगह से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हों, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ना अप्रेंटिसशिप करी है कभी और जो ना कभी ना कहीं पे अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका, इट इज़ नॉट obligatory on the part of the company to offer any employment on completion of the apprenticeship training। तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे कोई भी कंपनी का पार्ट नहीं बन रहे हो, किसी भी तरह का आपको रोज़गार का ऑफ़र नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ एक जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वहाँ पे करने जा रहे हो। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न एज पर द प्रोविजंस ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड फर्दर अमेंडेंट मेड देयरिन। तो जो है जो सिलेक्शन है वो आपका गवर्नमेंट का जो रूल है आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और उसके बाद जितना अमेंडेंट आपका हुआ है 2014 तक, चाहे 1974 हो चाहे 1992 हो, उस हिसाब से आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी। और 6 पॉइंट है आपका, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट इंक्रीज एंड नंबर ऑफ द पोस्ट एंड अल्टर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैनेजमेंट रिजर्वेशन टू राइट द डिवाइस इट्स ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ये जो है आपका मिधानी को बिल्कुल मतलब राइट है, बिल्कुल उसको जो है वो स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो जो है इस पे बैन लगा सकती है, इसको ख़त्म कर सकती है, चाहे तो इस पे जो है इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपका होता है रिस्ट्रिक्शन होती है वो लगा सकती है। ठीक है। 7 पॉइंट है आपका, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ मैनुअल एप्लीकेशन विल बी 16/10/2020। तो 16 अक्टूबर 2020 तक आपका जो है ये एप्लीकेशन मैनुअल पहुंचाना है, आपको ये पहुंच जाना चाहिए। मैनुअल का मतलब होता है दोस्तों साधारण डाक से जाना चाहिए। ठीक है। और कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज डेबर्ट ab initio at any stage of the selection process in case they do not fulfill essential eligibility criteria। तो भाई आप यहाँ पे जो है आपको क्या कहते हैं कि किसी भी स्टेज में जो है रद्द कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, अगर आप जो है कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अगर आप बाहर पाए जाते हो तो। फिर 9th है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस इन एनी रिस्पेक्ट विल बी समरली रिजेक्टेड। तो अगर आपका जो है अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने अपना सब कुछ तो भेजा लेकिन आईटीआई के मार्क्स ही नहीं भेजे या मार्कशीट ही नहीं भेजी या उसने जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं भेजा, तो वो जो है आपको वहाँ से भी रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म। तो जो भी करिएगा पूरा करिएगा फॉर्म वगैरह। और 10th पॉइंट है आपका, मिधानी रिजर्व टू राइट। तो मिधानी के पास जो है ये एडवर्टीज़मेंट को कैंसिल करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है उसका। और यहाँ पे एक और चीज़ है, 11th है, डिसीज़न ऑफ मिधानी मैनेजमेंट रिगार्डिंग सिलेक्शन विल बी फाइनल। तो यहाँ पे जो है मिधानी के मैनेजमेंट के द्वारा जो है सिलेक्शन को फाइनल किया जाएगा। और 12th पॉइंट आपका है दोस्तों, कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म और ब्रिंगिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस विल लीड टू डिस्क्वालीफाई। तो अगर आप किसी तरह का आउटसाइड इन्फ्लुएंस वगैरह जो सोर्स वगैरह लगाते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको किसी भी तरह का टीए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए या किसी भी मेडिकल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सिलेक्शन विल बी होस्टेड। तो आपका जो मेरिट लिस्ट वगैरह होगी या डीवी वगैरह की मेडिकल वगैरह की जो आपका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो जो आपका है www.midhaniindia.in पर आएगा टाइम टू टाइम। और यहाँ पे जो है आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह जो है ये इनकी वेबसाइट midhaniindia.in से देख सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऑफिशियल लिंक, आप करियर में जाके हर चीज़ देख सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड अगर आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और एलिजिबल हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई जिन्होंने कर रखा है
तो वो जो है आपको जो है जो भी कैंडिडेट है उनको www.apprenticeshipindia.org जो कि ITI वालों का अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, नया बना है, इस पर आपको अप्लाई करना है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या क्या सेंड करना है, तो सर्टिफिकेट, आपकी जेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल मत भेजिएगा, और आपका जो है पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और आपका जो है एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है, वो भी फॉर्म आपको प्रिंट करा के भरना है। फिर जो है इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो तो जो है आप यहाँ से आप इनकी वेबसाइट से जो इनके मैनुअल एप्लीकेशन है उसको अप्लाई मतलब जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वहाँ से प्रिंट कर सकते हो करियर में जाके, और वहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन जो है उसको एक बार क्लियरली पढ़ सकते हो। फिर सेकंड आपका है कि दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है, अगर उसके बिना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आपने एप्लीकेशन जो है आपने सेंड किया तो वो जो है रिजेक्टेड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन डिटेल शुड बी रीडेबल इन इंग्लिश। तो आपको जो अपना फॉर्म है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है, ठीक है, और फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में भरने के बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपका, एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ITI की मार्कशीट वगैरह जो भी है वो आपको इसके साथ फ़ोटो कॉपी आपकी जो है वो जेरॉक्स कॉपी उसको आपके साथ उसके साथ स्टेपल कर देना है, ठीक है। फोर्थ आपका है दोस्तों जो हार्ड कॉपी आप जो पूरी तैयार करोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की और डॉक्यूमेंट वगैरह की, तो उसको भेजना कहाँ है, डिप्यूटी मैनेजर TIS एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचन बाग, हैदराबाद 500058, तो 16/10/2020 और शाम के 5 बजे से पहले। तो शाम के 5 बजे से पहले आपको कैसे भी इसको जो है वहाँ पे फॉर्म को पहुँचाना है, ठीक है। फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पोसेस वैलिड ईमेल ID। तो जो भी आप लोग हो, एक अपना बहुत से कैंडिडेट गलती करते हैं, दूसरों का डाल देते हैं या जो है गलत जो है फिल कर देते हैं, तो ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही करिएगा फिल, ताकि आपके अगर कुछ भी जो है मिधानी वगैरह आपको सेंड करता है मेल वगैरह पे और वो अगर मिस होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो मिधानी नहीं होगा। देन 6th है आपका, इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट में प्लीज़ कॉन्टैक्ट 04024184508। तो ये 04024184508 इनका मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी जो है ले सकते हो। तो यहाँ पे ये 2 अक्टूबर का पोस्टेड है ऐड, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस, ITI पास आउट फॉर द ईयर 2020 और 21। तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपका लेना है और यहाँ पे RDAT का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कर देना है। तो ये 20-21 आपका ITI का पासिंग ईयर नहीं है दोस्तों, ये 20-21 आपका अप्रेंटिसशिप का ईयर है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे RDAT का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका A1217 जो भी ऐसे करके होगा एक, और फिर यहाँ पे ट्रेड आपका जो भी आपकी ट्रेड है वो फिल कर दीजिएगा 5 में से, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, 5 में कोई भी एक ट्रेड जो भी आपकी है। फिर नेम कैपिटल लेटर में, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर आप हैंडीकैप हो तो येस और नो जो भी है, और उसको अगर लो विज़न हो तो LV, या अगर OH हो तो OH जो भी है आपका HH वो लिख दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस आपका और प्रेजेंट एड्रेस भी आपका वो भी पिन कोड के साथ दोस्तों लिख दीजिएगा, पिन कोड ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कैटेगरी आपकी OBC, SC, ST, जनरल जो भी लगती हो वो, और फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफ़िकेशन, तो SSC मतलब हाई स्कूल, फिर ITI, फिर एनी अदर जो भी अगर आपका है कि 12th वगैरह या पॉलीटेक्निक वगैरह, तो जिस कॉलेज से जिस इंस्टीट्यूट से आपने हाई स्कूल किया वो लिखिएगा, जिससे ITI किया वो लिखिएगा, और जिससे एनी अदर क्वालिफ़िकेशन है वो लिखिएगा। हाई स्कूल का ईयर ऑफ पासिंग लिखिएगा, फिर उसके बाद ITI का, फिर एनी अदर का, फिर ऐसे ही मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स अगर 600 नंबर से आपका दिया गया तो नंबर तो 600, और फिर उसके बाद ITI में 2700 में से था तो 2700 या जो भी आपका होगा, उसके बाद एनी अदर में जो भी था आपका। इसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितने आपके मार्क्स आपको मिले
तो वो लिख दीजिएगा तीनों में। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो तीनों क्वालिफ़िकेशन की या दोनों क्वालिफ़िकेशन की परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख दीजिएगा। देन उसके बाद आपका ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। और यहाँ पे जो है दोस्तों 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेजनी है आपको, एनसीवीटी का सर्टिफिकेट भेजना है, आईटीआई की मार्कशीट भेजनी है, आधार कार्ड भेजना है, हाई स्कूल की मार्कशीट भेजनी है। और ये जो है जितना भी आपका है ये आपको जो है फ़ोटोकॉपी भेजनी है। यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, जिस भी डेट को आप पोस्ट कर रहे हो फॉर्म, ठीक है। सिंपल सा बस इतना सा फॉर्म है दोस्तों, 1 पेज का। इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनको भी अप्लाई करना है वो प्रिंट करा के इसको सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।